नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी CIA सिटी मियाँ कदीर साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने 1.5 साल कबल कत्ल होने वाले मकतूल का जो मामला हल किया है, किस तरह से इस केस को हल किया गया और कैसे मुल्ज़मान मंजरे आम पर आए। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि किस तरह से ये केस आपकी तरफ ट्रांसफ़र हुआ और कितने ही रोज़ में आपने जो है वो इस केस को जो है वो सॉल्व किया और मुल्ज़मान तक पहुँचे, ना सिर्फ पहुँचे बल्कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और तफसीली आगाह कीजिएगा, ये वाक़या है क्या, क्यों कत्ल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19/2/2022 को एक FIR दर्ज होती है थाना मुनावा में 558/22, जिसमें 365 अगवा का एक पर्चा कराया जाता है। साजिद नामी शख्स है जो अपने भाई जो है शहबाज के अगवा का पर्चा कराता है। 19/2/2022 19/2/2022 अगवा का मुकदमा। जी, अगवा का। उसी दिन शाम के टाइम पे 19 तारीख को ही थाना बाटापुर के एरिया में नहर से, जो BRB नहर है, वहाँ से एक डेड बॉडी मिलती है। सही। जिसकी शनाख्त होती है, तो इसमें जुर्म जो है 302 आज़ाद कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे कुछ ज़रबात के निशान थे। ठीक है, सही। ये सिलसिला आगे चलता रहता है। लोकल पुलिस इसमें जो है ना वो जहाँ तक हो सका वो करते रहे तफ्तीश। तकरीबन 1.5 साल गुजर जाने के बाद, चूँकि अंधा कत्ल था, अभी इसमें कोई जो है वो हमें जो अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं मिला था। तफ्तीश जो चेंज हो के CA की तरफ आ जाती है। सही। हमारी स्पेशली SSP साहब कैप्टन लियाकत साहब हैं, वो स्पेशली टास्क देते हैं इसको देखने के लिए, इसको हल करने के लिए। मकतूल कौन होता है इस केस में? मकतूल इसमें शहबाज है। शहबाज है, सही। मकतूल इसमें और शादीशुदा शख्स है, कितनी उम्र? शादीशुदा शख्स है, तकरीबन कोई 32-34 साल उसकी उम्र। सही। उसमें जो है ना हम लोग मज़ीद जो है ना सारी तफ्तीश को चेक करते हैं, सारा उसको थॉरली जो है ना जो भी उसका सिलसिला था, जितने सस्पेक्ट्स थे उनको चेक किया गया। सॉल्व नहीं हुआ। इन शॉर्ट जो है वो सॉल्व नहीं हुआ था। इसमें लोकल पुलिस ने काफ़ी लोगों को जो है, काफ़ी सस्पेक्ट्स थे जिनको चेक किया। हम लोग भी उसी पैटर्न पे चलते चलते मज़ीद हम लोगों ने वहाँ पे इसकी जो हमारा टेक्निकल टीम है उसने वर्क किया। 17 तारीख तक जो है मकतूल की, शहबाज मकतूल जो है, इसकी मिसेज जो हैं, उनके साथ इनके जो है ना बिल्कुल कॉल्स डिटेल भी थी। इनके मकतूल की अहलिया के साथ? जी, मकतूल की अहलिया के साथ। इसमें हम लोगों ने इसके 2 जो हैं जो बरादर निस्बती हैं, जो उनको जो है हम लोगों ने तफ्तीश के लिए जो है ना वो लेके आए। मकतूल के साले? मकतूल के साले, क्योंकि बाकी तमाम एस्पेक्ट्स जो है ना वो सारे देखे जा सके थे, वो सारे देख चुके थे। अब उनको चेक करने की लेके आए, क्योंकि हमें कुछ ये चीज़ें मिली कि इनकी आपस में नाचाकी थी मरने वाले की अपनी मिसेज के साथ, क्योंकि 12-14 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं थी और दूसरे तीसरे सिलसिले थे, मसाइल थे, घरेलू थे, काफ़ी जो है ना वो ये सिलसिले चलते रहते थे। उनको आगे जब हमने चेक किया और उनकी सारी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम लोगों ने जब इसको जो है इसकी डेप्थ में गए, मेरी टीम जो है इसमें इंस्पेक्टर आज़म हैं, साथ जो है कामरान टीपू हैं, इन्होंने शब रोज़ जो है बड़ी मेहनत की इस पर, सारा चेक किया। चेक करने के बाद हमें कुछ शवाहिद मिलने शुरू हो गए। सही। इनके भाइयों के बयानात जो थे आपस में वो भी कंट्रडिक्शन थी कि 17 तारीख को बंदा आता है और 17 तारीख को बंदा जो है, जो मकतूल है, वो इनके घर आता है। सही। घर क्यों आया, किस लिए आया, ये सारे क्वेश्चंस थे कि उस वक्त घर में भी मौजूद कोई नहीं था। हम लोगों ने मज़ीद उसको चेक किया और उसमें ये चीज़ सामने आई कि जो मकतूल है उस पर शुबा था, उसके जो है सालों को, उसके बरादर निस्बती जो हैं उनको था, और उन्होंने कुछ जो है ना वो चीज़ें देख ली थी कि अपनी सालियों के साथ उनके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, या किसी किस्म के जो है वो इलिसिट जो है उनका आपस में रिलेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको बुलाया। सही। उसको बुलाने के बाद वहाँ पे उनका झगड़ा चलता है। 2 साले घर पे होते हैं, घर में और कोई नहीं होता, ना बहन कोई होती है, ना माँ बाप होते हैं। इसको बुला लिया जाता है तकरीबन रात कोई 8, 7:30-8 बजे का टाइम है। सही। 15 या 16 तारीख को? 17 तारीख को। 17/2/22 को। 2/22। हाँ जी, 2 दिन पहले ये सारे FIR और डेड बॉडी जी फरवरी के 17 फरवरी 2022 उसको बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद जो है ना उनसे जो है ना इनकी तलब कलामी होती है। तलब कलामी के दौरान जो है दोनों भाई जो हैं, जो मेन मुल्ज़िम इस टाइम जो हैं, जिन्होंने उसको जो है ना वो मारा,
एक शहबाज और दूसरा साजिद है। अच्छा। दोनों ने मिल के उसको जो ना वो ज़मीन पे गिराया, मार कुटाई की। उसके निशानात वही थे जो हमें डेड बॉडी पे मिले, जिस तरह नज़र आता है। उसके बाद गला दबा के उसको मार दी। ठीक है। अब यहीं पे नहीं रुकते, फिर ये वेट करते हैं कि उस डेड बॉडी को किस तरह ठिकाने लगाया जाए। सही। ये लोग रात होने का और मज़ीद इंतज़ार करते हैं ताकि गलियाँ सुनसान हो जाएं। जो मनामा का एरिया वो आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शहरी आबादी वाला तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा काफ़ी सन्नाटा हो जाए। 8:30 बजे तक उन्होंने उस बॉडी को जो उसको अपने बेलोई को मार दिया था, कत्ल कर चुके थे। अच्छा, ये दोनों घर में अकेले होते हैं? ये दोनों घर में अकेले, सजाद और शहबाज। सजाद और शहबाज। अच्छा। और वेट करते रहे रात 11:30 बजे के करीब, जब उन्होंने देखा कि बाहर कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं है, उन्होंने उसी बेनोई की मोटरसाइकिल, मकतूल की मोटरसाइकिल पे ही एक भाई ने मोटरसाइकिल चलाई, एक दरमियान में डेड बॉडी को रखा और साथ जो है ना बिठा के जिस तरह जाते हैं, अपेरेंटली ऐसे ही लगे जैसे जो है ना तीन लोग जा रहे हैं, उसमें किसी को शुबा ना हो, किसी को शुबा ना हो। सही। और फिर ये जो आते हैं मनामे से निकलते हैं, ये जाके जाते हैं बाटापुर के एरिया में। ठीक है। बाटापुर के एरिया में वहाँ पे BRB नहर है, बिल्कुल। वहाँ जाके डेड बॉडी को भी उसमें फेंक देते हैं, पुल से थोड़ा आगे जाके, और साथ उसका मोटरसाइकिल भी। अच्छा, वहाँ पे पानी का बहाव भी बड़ा तेज होता है मियाँ साहब, अक्सर औकात तो वहाँ से डेड बॉडी मिलती भी नहीं। ये तो खुशकिस्मती कि मतलब मकतूल की डेड बॉडी मिल गई या उसी रोज, वो तो आगे बहा के वो कसूर तक ले जाती है। जिस जगह पे हम लोगों ने इसको चेक किया, जिस जगह पे फेंकी गई थी उससे काफ़ी आगे जाके वो निकली। लेकिन एरिया सारा जो है वो बाटापुर का था, पुलिस स्टेशन में ही फॉल करता है, उसी की जुरिस्डिक्शन है। सही। लिहाजा जो है ना वो उसी पे जो है ना वो काउंट हुआ, उन्होंने उसको जो है ना वो डेड बॉडी को निकाला। ठीक है। ठीक है। बजरिया स्पेशल 1122 इनकी जो है, निकाल के उन्होंने चेक कराया तो वो पता चला कि वो मनामा में एक 365 की FIR दर्ज है। तो उस पर जो है ना उनको फिर जो है 302 जो है आज़ाद हुआ, उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, सारा सिलसिला चलता रहा और अब काफ़ी देर ये सिलसिला इसी तरह ही पड़ा रहा, 1.5 साल, जैसे कि आपको। और मुद्दई कौन इस मुकदमे का बना? पहले तो मुद्दई मकतूल का शहबाज भी मकतूल है। सही। मकतूल का नाम भी शहबाज है और इसके बरादर निस्बती उसका नाम भी शहबाज। सही। इसका भाई जो है सज्जाद जो है मकतूल का, वो इसका जो है मुद्दई बना इसमें। अब ये सिलसिला चलता रहा इतनी देर, आप डेफिनेटली मुझसे ये पूछेंगे कि इतनी देर क्यों लग गई। मतलब इतना अरसा 1.5 साल गुजर गया। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि र्यूमर्स ये चलते रहे कि उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, सही। तो पोस्टमार्टम भी तो होता है मियाँ साहब? जी, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने तो उसी टाइम जो है हमारी पुलिस ने उसको देखा तो बॉडी पे ज़रबात थी, उन्होंने उसी कंटेस्ट में फिर पोस्टमार्टम करके तो फिर वो सांस रुकने की वजह से जो उसकी डेथ हुई वो चीज़ उसमें सामने आ गई। बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो निशानात भी थे, क्योंकि इंसान के मरने से पहले तशद्दुद के निशान जो होते हैं वो मरने के बाद जो है ना वो नीलगू की सूरत में वो बाहर आ जाते हैं। सही। क्योंकि उसमें पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बाद में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, इवन के जब ब्लड उसमें से ऊजिंग भी हो जाए, ब्लड बॉडी से निकल भी आए, तो मरने के बाद जो ब्लड होता है वो जमता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक ब्लड में ऑक्सीजन जो है ना वो मिली होती है उस वक्त वो जम जाता है। वो काफ़ी स्वाद इसमें इकट्ठे हो गए, वो उन्होंने 302 को आज़ाद कर दिया। सही। इसमें तफ्तीश में ये सिलसिला चलता तो रहा, लेकिन ये है कि उसमें ये भी चीज़ आ गई कि उसने, लोग जिस तरह र्यूमर्स थे कि उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि 12-14 साल में शादी के बाद ना औलाद हो सकी। सही। तो वैसे भी उनके आपस में कोई रंजिशें चलती थी। माइट भी ऐसा हुआ हो कि उसने जो है ना वो उस फेज़ में, ज़हनी टेंशन के फेज़ में आके उसने खुदकुशी कर ली हो। सही। क्योंकि कई बॉडीज इस तरह वहाँ से मिलती भी नहीं हैं जो खुद